नमस्कार, मैं हूं मनोज मनु। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा है, लेकिन वहां की अंतरिम सरकार हकीकत को मानने की बजाय अजीबोगरीब दलीलें दे रही है। ताजा मामला फिरोजपुर का है, जहां पर कट्टरपंथियों ने एक हिंदू परिवार को घर में बंद कर आग लगा दी ताकि उन्हें जिंदा जलाया जा सके। बांग्लादेश के फिरोजपुर जिले में दहशत का माहौल बना हुआ है। 27 दिसंबर को सुबह डुमरिया गांव में कट्टरपंथियों ने क्रूरता की सारी हदें पार कर दी हैं। रिपोर्ट्स और चश्मदीदों के मुताबिक उपद्रवियों ने पलाश कांति साहा के घर को घेर लिया और बाहर से ताला लगा दिया। इसके बाद उन्होंने घर में आग लगा दी, जिसका मकसद पूरे परिवार को जिंदा जलाना था। गनीमत रही कि किसी तरह से उनकी जान बच गई। इसलिए ठीक एक दिन पहले पास के ही पश्चिम बंगाल के डुमरिया, जी हाँ, डुमरिया तला गांव में भी 2 हिंदू परिवारों ने 5 घरों को आग के हवाले कर दिया। ये घटना बताती है कि वहां पर हिंदू समुदाय कितना असुरक्षित है। हैरानी की बात तो यह है कि जब भारत ने इन हमलों पर चिंता जताई तो बांग्लादेश की सरकार ने अपनी नाकामी मानने की बजाय उल्टा भारत को नसीहत दे डाली। बांग्लादेशी विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी कर कहा कि भारत की चिंताओं को तथ्यहीन करार दिया। उनका कहना है कि हिंदुओं पर हमले सुनियोजित नहीं बल्कि महज छिटपुट आपराधिक घटना है। क्या बांग्लादेश में हिंदुओं का नरसंहार हो रहा है? तो क्या मान लिया जाए कि बांग्लादेश में भीड़ तंत्र है? आज इसी मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। मेहमानों के साथ विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन उसके पहले बांग्लादेश के खिलाफ देश में आक्रोश की 4 तस्वीरें आपको बताते हैं। बांग्लादेश में जो अल्पसंख्यक समुदाय के ऊपर हमले हो रहे हैं, लोगों को जिंदा जलाया जा रहा है, उसे लेकर पूरे देश में विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, ज्ञापन दिया जा रहा है, रैलियां निकाली जा रही हैं। पहली तस्वीर आप देख सकते हैं लखनऊ की है, जहां पर लोगों ने बांग्लादेश का पुतला जलाया है। वाराणसी की तस्वीर आप देखिए, वहां पर भी पुतला दहन का कार्यक्रम हुआ। और ईटानगर की भी तस्वीरें, जहां पर बांग्लादेश के खिलाफ मशाल जुलूस निकला, लोगों ने विरोध किया। और हैदराबाद की तस्वीरें, हैदराबाद में भी जो इस वक्त भीड़ तंत्र चुन चुनकर अल्पसंख्यक हिंदुओं को निशाना बना रहा है, उसका आक्रोश देखा जा रहा है, जैसा कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं। तो ये जो 4 तस्वीरें हैं जो आपके सामने बनी हुई हैं, ये देश के गुस्सों की है। और गुस्सा इतना ज़्यादा है कि भारत की सरकार ने, भारत के विदेश मंत्रालय ने बाकायदा इसे लेकर एक सख्त संदेश दिया है। यहाँ के राजदूत, जो बांग्लादेश के राजदूत भारत में हैं, उन्हें राजदूत को बुलाकर सख्त संदेश दिया और बताया कि भारत इन घटनाओं को लेकर बहुत ही दुखी है और व्यथित है, और उम्मीद करता है कि इस तरह की घटनाओं पर रोक लगेगी और जो भी इसके लोग जिम्मेदार हैं उन्हें, उनके खिलाफ सख्त न्यायिक कार्रवाई की जाएगी। अब देश का सवाल क्या है? देश का सवाल है कि क्या सर्जिकल स्ट्राइक से शांत होगा बांग्लादेश? देश का सवाल है कि हिंदुओं पर हमले के पीछे पाकिस्तान की कहीं कोई साजिश तो नहीं है? और देश का सवाल है कि क्या बांग्लादेशी क्रिकेटर्स को आईपीएल में बैन कर देना चाहिए? और देश का सवाल है कि बांग्लादेश में भीड़ तंत्र है या कानून का राज है? विस्तार से चर्चा करेंगे। कुछ मेहमान मेरे साथ जुड़ गए हैं। शुएब चौधरी, वरिष्ठ पत्रकार, मेरे साथ मौजूद होंगे। बांग्लादेश से अली अशरफ रत्ता,